अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो होते क्या हैं। अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है यानी नहीं होने देता। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडिड टू इट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस को डाला जाए और वो पीएच को चेंज ना होने दे, वो क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड या बेस को ऐड किया जाए और वो पीएच को चेंज ना होने दे, वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। हमारा जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन की एक एग्ज़ाम्पल है। हमारे ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 तक होती है, और अगर इस पीएच के अंदर कोई चेंज आए तो डेथ भी काज जो है वो हो सकती है। तो अगर हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन ना होता तो कोई भी एसिडिक चीज़ या कोई भी बेसिक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल विनेगर वगैरह अगर हम लेते तो पीएच चेंज होती। लेकिन हमारा ब्लड जो है वो क्या है? बफर सॉल्यूशन है, जो स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड होने पर पीएच को चेंज होने नहीं देता है। तो बफर सॉल्यूशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा ब्लड है। और होते क्या है बफर सॉल्यूशन? जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अब देखो, बफर जो है, बफर का मतलब ही क्या होता है? इन सॉल्यूशन को हम बफर कहते ही क्यों हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कि बफर का मतलब है टू डाइजेस्ट शॉक, यानी किसी भी शॉक को हज़म कर लेना। डाइजेस्ट को हज़म करना कहते हैं कि मतलब ये कि किसी भी शॉक को बर्दाश्त कर लेना। बफर का मतलब है शॉक को बर्दाश्त कर लेना। और शॉक बफर की जब बात हो रही है बफर सॉल्यूशन की केमिस्ट्री में, तो किसको बर्दाश्त कर लेता है, किसको डाइजेस्ट कर लेता है? शॉक ऑफ पीएच को, कि पीएच चेंज अगर आ रहा है तो वो उसको चेंज होने नहीं दे रहा, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो बफर का मतलब क्या है? बफर का मतलब ही है टू डाइजेस्ट शॉक। कौन सा शॉक? चेंज इन पीएच। तो पीएच में चेंज के शॉक को बर्दाश्त कर लेता है बफर सॉल्यूशन और चेंज होने नहीं देता है। हाउ कैन वी प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन? हम कैसे बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि बफर सॉल्यूशन की दो टाइप होती हैं। बफर सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप हैं, एक एसिडिक बफर और दूसरे बेसिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है वो कैसे बनते हैं? एसिडिक बफर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। कोई भी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का अगर सॉल्ट ले लिया जाए तो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर। यहाँ देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। कौन सी एग्ज़ाम्पल? हमारे पास है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH प्लस सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम एसीटेट। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम एसीटेट CH3COONA, यानी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का एक सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर कहलाएगा। अब एसिडिक बफर के अंदर हम एसिड को ऐड करते हैं या बेस को ऐड करते हैं तो वो पीएच चेंज में रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता। पहले हम देखेंगे कि एसिडिक एसिड कैसे आयोनाइज होता है। एसिटिक एसिड आयोनाइज होता है और बनाता है CH3COO- यानी कि एसीटेट आयन, और क्या बनाता है? H+ साइन। ठीक है। सोडियम एसीटेट जो कि सॉल्ट है वो कैसे
डेसोसिएट होता है वो कैसे आयोनाइज होता है कि एसीटेट आयन बनाता है और क्या बनाता है, Na सोडियम आयन। यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों एक कॉमन आयन बना रहे हैं, और वो कॉमन आयन कौन सा है, वो कॉमन आयन हमारे पास है एसीटेट आयन। तो अब अगर हम उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड के अंदर कौन से होते हैं, H+ आयन होते हैं। एसिड की एडिशन का मतलब है कि कौन से आयन आ रहे हैं जो pH को चेंज कर सकते थे, H+ आयन आ रहे हैं। H+ आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो ये नेगेटिव आयन के साथ मिलेंगे, और नेगेटिव आयन एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों में कॉमन है। कौन से हैं, एसीटेट आयन। जब एसीटेट आयन H+ आयन के साथ मिलेंगे तो दोबारा क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे। एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, pH को चेंज होने नहीं देगा। अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर हम बेस को ऐड करते हैं, इफ़ बेस इज़ एडिड इट्स मीन OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, और OH नेगेटिव आयन भी pH को बेसिक साइड पे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब OH नेगेटिव आयन आएंगे तो वो H+ आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। जब एसिटिक एसिड डेसोसिएट हुआ था, जब एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ था, तो इसने दो किस्म के आयन बनाए थे, CH3COOH, और क्या बना था यहाँ पे H++ CH3COO-, जिसमें से हमने देखा कि एसीटेट आयन जो है वो H+ के आयन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बनाते हैं जो pH को चेंज होने नहीं देता। और जब हम इसके अंदर बेस को ऐड करते हैं, OH नेगेटिव आयन आते हैं, तो वो एसिटिक एसिड जब आयनाइज हुआ था तो उसने जो H+ आयन बनाए थे, वो H+ आयन अब बेस ऐड हो रहा है तो OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और वाटर आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, वो जो है वो pH को चेंज होने नहीं देगा। तो हमारे पास जो एसिडिक बफर होते हैं वो वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो एसिडिक बफर था उसमें एसिटिक एसिड था और क्या था, सोडियम एसीटेट था। दोनों में कॉमन आयन कौन से थे, एसीटेट के। अगर एसिड को ऐड किया जाता है तो एसीटेट आयन H+ आयन के साथ मिलते हैं और एसिटिक एसिड बना लेते हैं, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था, वीक एसिड है, pH को चेंज नहीं होने देता। और अगर बेस को ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H+ आयन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं और pH को चेंज नहीं होने देते। अब जो बफर सॉल्यूशन की सेकंड टाइप है हमारे पास क्या है, बेसिक बफर्स। बेसिक बफर कैसे बनते हैं, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसी का सॉल्ट है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा। अब ये जो बेसिक बफर है इसमें से अगर हम बेस को देखें, वीक बेस को देखें NH4OH, तो जब ये आयोनाइज होता है तो अमोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन, नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन। जब अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज होता है तो ये भी पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन बनाता है NH4+, और नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बनाता है। तो इन दोनों में जो कॉमन आयन है वो कौन से आयन है, NH4+ आयन। कौन सा आयन है, अमोनियम आयन जो है वो यहाँ पे कॉमन है। तो अब अगर एसिड को ऐड किया जाए बेसिक बफर के अंदर, तो एसिड के अंदर होते हैं H+ आयन, और ये जो H+ आयन है जब ये सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो नेगेटिव के साथ जाके रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन से थे, OH। यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा है, OH नेगेटिव आयन है। ये OH नेगेटिव आयन H+ के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है नेगेटिव, लेकिन जो
एक्टिव आयन हैं जो पहले रिएक्ट करते हैं वो कौन से आयन हैं? OH नेगेटिव आयन जो फौरी तौर पे H+ आयन के साथ मिलकर वाटर बना लेते हैं, pH को चेंज होने नहीं देते, रेजिस्ट करते हैं pH चेंज में। अगर बेसिक बफर के अंदर बेस को ऐड किया जा रहा है, यानी OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं यहाँ पे, OH नेगेटिव आयंस, तो ये OH नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है, कॉमन पॉजिटिव आयन, वो कौन से आयन है? अमोनियम आयन है। नेगेटिव आयन कौन से आए? OH नेगेटिव आयन। अब इन दोनों ने आपस में मिलकर फिर क्या बना लिया? NH4OH बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है, pH को चेंज होने नहीं देता। सोल्यूशन भी में पहले भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था, तो जो एक सोल्यूशन की pH थी उसके अंदर कोई चेंज बेस को ऐड करने पर भी नहीं आएगा, और उसके अंदर कोई चेंज एसिड को ऐड करने पर भी नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो जिसके अंदर अगर हम ऐड करें H+ आयन यानी कि एसिड, या फिर हम उसके अंदर ऐड करें OH नेगेटिव आयन यानी कि बेस, और pH के अंदर जो है वो कोई भी चेंज ना आए, तो वो क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन।